सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का गाइज चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां गाइज इसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज इस वीडियो का मैं आप लोग को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज देखो, इससे पहले मैंने आपको जो प्री बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर प्री बोर्ड्स में आ रखे हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो दे दी है। तो देखो गाइज, मैंने ना सब कुछ होल मेल नहीं करा है कि सब कुछ एक ही में पढ़ा दिया, नहीं। मैंने आपको प्री बोर्ड के लिए एमसीक्यूज की वीडियो अलग से प्रोवाइड करी है। अब मैं आपको बोर्ड के लिए इस चैप्टर के लिए गाइज अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखो गाइज, मैंने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर 10-12 साल के पेपर है ना, मैंने उसमें से जितने भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रखा था, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिया है। ताकि आप लोग गाइस देखो, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आप लोग के पास, क्योंकि टाइम तक तो बहुत कम बचा हुआ है आपके पास, है ना। अभी आपके 15-20 दिन के बाद आप लोग के प्री बोर्ड स्टार्ट है। उसके बाद देखो, आप लोग के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, वहां आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। फाइल्स वगैरह आप लोग बना रहे होगे, वहां पे टाइम नहीं मिलेगा। बट आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। देखो क्यों पढ़ना है, आप देखो। अब अगर आप लोग खुद पढ़ने बैठोगे ना, पेपर सॉल्व करने बैठोगे, लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, एक पेपर देखोगे बोर हो जाओगे, सोचोगे यार हाँ एक पेपर देखते नींद आ जाएगी, है ना। तो गाइस देखो, अगर आप लोग के पास फोन है तो फोन का फायदा उठाओ। ये नहीं उसमें सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब है, नहीं। आप लोग अगर आधा घंटा भी एक वीडियो को देखते हो ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा दो डेली, ठीक है। 1 घंटा आप मॉक टेस्ट लगाओ। मैं नहीं बोल रही कि आप मेरी वीडियो को देखो उसको सुनो, नहीं। कॉपी किताब लेके बैठो सामने, कॉपी पेन, मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, अपनी कॉपी में भी लिख के देखो आंसर। उसके बाद लास्ट में अपने आप को चेक करो कि मुझे कितना आता है ना। अपने आप को भी चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ टीचर के पढ़ाने भर से आप लोग सोचो कि आप लोग 100% स्कोर कर जाओगे, तो नहीं करोगे। कोई भी बच्चा गाइस अगर टॉपर बनता है तो वो अपनी मेहनत से ही बनता है। टीचर आपको गाइड कर सकता है बस, ठीक है, आपको बता सकता है कैसे पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। बट उसको पढ़ने का काम आप ही लोगों का है। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पेपर आपको टीचर को जाके नहीं देना, पेपर आप ही को देना है। तो उसके लिए आपको गाइस खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि आपका टीचर पढ़ाएगा, तो नहीं पढ़ाएगा, है ना। खुद तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, क्योंकि वैसे ही आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो गाइस देखो, उसके लिए अगर आपको बोर्ड में अच्छे से स्कोर करना है, मैं डेली आपको, मेरा टारगेट यही है, एक स्ट्रेटेजी में लेकर आई हूँ, वहां से आप लोग की स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसमें मैं आपको बोर्ड में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे थे एमसीक्यूज के, वो मैं सारे आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस देखो, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पोल के भी साइड लेकर आऊंगी, एमसीक्यूज के लिए वीडियो, हिस्ट्री के लिए भी लेकर आऊंगी। तो गाइस देखो, होपफुली अगर ये दोनों बुक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए जियो और सोशोलॉजी भी लेकर आ जाऊं। बट अभी सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं आप लोग का हिस्ट्री और पोल का सिलेबस पहले खत्म करूं, एमसीक्यूज लेकर आऊं। उसके बाद गाइज मैं आप लोग के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर आऊं। ये मेरा टारगेट है और होपफुली मैं लेकर आऊंगी। बट आपको मेरे साथ साथ आपको भी हेल्प, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बना दूंगी कंटेंट, आप लोग के ला भी दूंगी, बट मेरे को नहीं पढ़ना है गाइज, आप लोग को पढ़ना है। अपने आप को लेकर चलो। मैं कोशिश करूंगी कि आपका 15 से 18 दिन में, 18 से लगा लो कि आप लोग के हिस्ट्री में आपके 15-16 चैप्टर है ना। और उसमें लगा लो 1 महीने में मेरा टारगेट ये है कि आपकी दोनों बुक्स खत्म कर दूं, यानी कि आपके बोर्ड प्री बोर्ड से पहले पहले आपके सारे एमसीक्यूज खत्म कर दूं। चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पोल के हो, दोनों खत्म कर दूं। बट आप लोग भी रेगुलर बेसिस पे मेरे लेक्चर्स को देखो, क्योंकि मैं डेली, मेरा 6 बजे आप मेरा लेक्चर आता है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को टाइमिंग में कुछ लगता है कि मैम थोड़ा लेट लेक्चर लेकर आओ या पहले लेकर आओ, उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैम पहले लिया हो या तो बाद में लिया लेक्चर। वो मैं आपको उसके हिसाब से देख लूंगी। बट अगर आप लोग दिक्कत होगी तो बोलना। बट पहले आप लोग अपने ऊपर फोकस करो कि हाँ मैम मुझे अब पढ़ना है। अपने आप से चैलेंज लो 1 महीने का कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। अच्छे से पढ़ोगे तभी तो पास होगे, तभी तो अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा स्कोर के लिए नहीं, अच्छी नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना। अगर नॉलेज अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके जो प्रीवियस ईयर जो प्री बोर्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे क्वेश्चन को, आप लोग जाके देख लेना पहले, क्योंकि मैंने इसको डाल दिया है। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे हम लोग अब प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए थे। तो देखो गाइस, इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे बोर्ड में, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बोर्ड में इस चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो 2 एमसीक्यूज अगर आएंगे तो 2 नंबर तो आपको फ्री के मिल जाएंगे, है ना। अगर आप लोग प्री बोर्ड के एमसीक्यूज देख लो, उसके बाद आप लोग बोर्ड के भी प्रीवियस ईयर देख लोगे, उसके बाद आपके 2 नंबर लाने से ना कोई रोक नहीं सकता माइकल लाल, किसी में इतना दम नहीं है, ठीक है, कि आप इतनी मेहनत करके जाओ चैप्टर में, उसके बाद भी आपके नंबर ना आए। नंबर जरूर आएंगे, बट आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो गाइस,
सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। तो देखो गाइस, ये 2012 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। आपसे बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, है ना गाइस। आपको पता है कि जो हमारा भारत था दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। पहले को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश भारत। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत। तो दूसरे को क्या बोलते हैं? रजवाड़े। तो यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन था वहां पे रजवाड़े शासन करते थे, और एक था हमारा ब्रिटिश भारत जहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे। कौन शासन करता था? अंग्रेज, यानी कि गवर्नर वगैरह। तो इधर से पूछ रहा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। दूसरी तरफ छोटे मोटे राज्य थे जिन पर शासन किसका था। तो आपको पता है गाइस, देखो तो हमने ब्रिटिश भारत बोल दिया, जिनको इन्होंने बोल दिया। तो दूसरी तरफ के वाले को हम क्या बोलते थे? रजवाड़े। जहाँ पे छोटे राज्य थे, राज्य मतलब राजा। कौन? राजा। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका रजवाड़ों का, ऑप्शन नंबर बी आपका मुसलमानों का, ऑप्शन नंबर सी गाइस आपका राजाओं का, और ऑप्शन नंबर डी गाइस आपका अंग्रेजों का। तो गाइस रज पे किसका शासन होता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस किसका होता था, कोई बताएगा मुझे कमेंट में? तो जरा कोशिश करा करो गाइस, बताया भी करो। तो गाइस रज हम लोग किसको बोलते थे? राजाओं को बोलते थे। किसको बोलते थे? राजाओं को बोलते थे। तो गाइस एक तरफ तो ब्रिटिश भारत था जहाँ पे अंग्रेज कुछ शासन करते थे, और एक था रजवाड़े जहाँ पे राजा शासन करते थे। तो छोटे छोटे राज्य को हम क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? राजाओं को। उसके बाद गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रतित भाषण किसने दिया था। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड का पेपर देखा होगा ना, मैंने आपको प्री बोर्ड के ना जब आपको क्वेश्चन करा रही थी, तो वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त रात्रि को कौन सा भाषण दिया था, उस भाषण को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, है ना। तो देखो एक बात जरा ध्यान से देखना आप लोग का, जो आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन होता है ना, वो आपका बोर्ड में आंसर होता है, और जो आपका बोर्ड में आंसर होता है ना, वो आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन होता है। ये ना बहुत बड़ी चालाकी होती है बोर्ड वाले सीबीएसई वालों की। क्वेश्चन को वही होता है, प्री बोर्ड वाले ही क्वेश्चन होते हैं, बट क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को आंसर बता देते हैं और आंसर को क्वेश्चन बना देते हैं। वहां पे क्या था कि भाग्य विधि से चिर प्रतीक्षित या टिस्ट विद डेस्टिनी, यहाँ पे वहां पे ये आंसर था और यहाँ पे क्वेश्चन है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो भाषण था किसने दिया था। तो गाइज आपको मैंने बताया था इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर है गाइज आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो गाइज भाग्य बुद्धि से चिर प्रतीक्षित या ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ट्विस्ट विद डेस्टिनी गाइज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाग्य बुद्धि से चिर प्रतीक्षित। तो गाइज ये भाषण दिया किसने था? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जवाहर नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस भाषण को दिया था। क्या? जिन्होंने इस भाषण को दिया था। और कब दिया था? 14-15 अगस्त की रात्रि को दिया था। कब दिया था? 14-15 अगस्त की रात्रि को दिया था। ठीक है गाइस। अब उसके बाद है गाइस महात्मा गांधी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आप जानते हो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे? और वो किस नाम से जानते थे? लौह पुरुष के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? लौह पुरुष के नाम से। इसलिए इनके लिए एक मूर्ति बनाई गई है, आपको पता है कहाँ पे बनाई गई है? तो गाइस गुजरात में बनाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मूवी मतलब वो है, स्टैच्यू है। क्या? वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू। क्या? वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू है। उसके बाद गए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आर्मी की स्थापना करी थी। आपको पता है किसकी स्थापना करी थी? आर्मी की स्थापना करी थी। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो ऑप्शन नंबर है गाइस आपका 5 से 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 10 से 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका 5 लाख, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो उस टाइम कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी थी गाइस? 5 से 10 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। क्या करनी पड़ी थी? 5 से 10 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है। और गाइस कितने लोगों को भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा? तो कितने लोगों को जाना पड़ा था? 80 लाख लोगों को। 80 लाख लोगों को क्या हो गया था गाइस? विस्थापन हो गया था। वो लोग हमारे भारत को छोड़ कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। तो वहां पे क्वेश्चन क्या था, अगर आप लोग प्री बोर्ड में देखो, वहां पे पूछा था कि भारत से मतलब कितने लोगों का विस्थापन हुआ था, और यहाँ पे क्या पूछा है? कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। देखा, क्वेश्चन ऐसे पलटता है प्री बोर्ड और बोर्ड में। जरा ध्यान से समझोगे ना चीजों को तो चीजें समझ आ जाएंगी, बट समझना पड़ेगा चीजों को। आप सोचोगे जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है वही बोर्ड में आ जाएगा, तो नहीं आएगा बेटा। बोर्ड में अलग होता है और प्री बोर्ड में अलग होता है। ठीक है। तो
आप लोग को हर एक चीज से प्रिपेयर रहना है, मेंटली फिजिकली हर चीज से मतलब तैयार रहो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट होता है वो हर चीज से प्रिपेयर होना जरूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, इसके लिए स्वाभाविक रूप से भारत, आपको पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे हुआ था, है ना। पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, है ना, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान की स्थापना करी थी। तो गाइस भारत में क्या बचा होगा, तो भारत क्या हो गया हिंदू राष्ट्र हो गया होगा, है ना, हिंदू राष्ट्र हो गया होगा ना, कहने का मतलब तो ये कि हिंदू राष्ट्र हो गया होगा। तो गाइस देखो ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका मुस्लिम राष्ट्र हो गया, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र हो गया, ऑप्शन नंबर सी ईसाई राष्ट्र हो गया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि गाइस देखो मुस्लिम राष्ट्र कौन सा बन गया था, पाकिस्तान, पर हमारे यहाँ से पूरी तरीके से तो आपको पता है कि नहीं गए थे, है ना, पूरी तरीके से ना तो मुस्लिम गए, और जब देखो पाकिस्तान बना था ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने विस्थापन किया था यहाँ से, हिंदू ने भी गाइस यहाँ से विस्थापन किया था। बट देखो आज के टाइम पे पाकिस्तान में सिर्फ, करंट में बात करूं तो पाकिस्तान में सिर्फ 1% मुसलमान बचे हैं, जबकि अगर भारत में बात करूं तो मुसलमानों की संख्या कितनी है, 40%, कितनी है, 40%। और आज के टाइम पे हम लोग इनको समानता की भावना से ही देखते हैं, है ना, चाहे भारत में क्या है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हम लोग सबको समानता की नजर देखते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में बोला गया है कि चाहे वो कोई भी भारत में रह रहा है तो उसको समानता की नजर से देखा जाएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1947 में आजादी बंटवारे के साथ मिली, और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए क्या था। आपको पता है कि जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हो गया। तो बंटवारा किसके बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो साल था कैसा था हमारे लिए, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसन्नता और सौहार्द का वर्ष था, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, ऑप्शन नंबर सी दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त हिंसा और विस्थापन की त्रासदी था, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1947 में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी पंजाब में, कलकत्ता में, है ना, और विस्थापन भी बहुत ज्यादा मात्रा में विस्थापन भी हुआ, यहाँ से एक जगह से लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना, अपना घर बार छोड़ के अपनी संपत्ति परिवार छोड़ के। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्य कितनी चुनौतियां सिर सिर उठाए बैठ खड़ी थी, मतलब कितनी चुनौतियां थी जो भारत के सामने थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका 5, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका 4। तो गाइस जब स्वतंत्र भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी, तो 3 थी। तो पहली चुनौती क्या थी, एकता और अखंडता बनाए रखना, क्या थी, एक एकता और अखंडता बनाए रखना, क्या, एकता और अखंडता बनाए रखना। दूसरी चुनौती क्या थी गाइस, लोकतंत्र स्थापित करना, है ना, लोकतंत्र स्थापित करना। उसके बाद गाइस तीसरी चुनौती क्या थी आपकी, विकास करना, है ना गाइस, यही 3 चुनौती थी जब हम लोग आजाद हुए थे। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया, मतलब उसने क्या बोला। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी भारत के साथ रहना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र रहेंगे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो हैदराबाद का निजाम था यानी कि जो राजा था उसने ये बोला कि मुझे स्वतंत्र रहना है, क्या रहना है, स्वतंत्र रहना है। यानी गाइस ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ना तो वो भारत में शामिल होना चाहता था, कैसे रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है। तो गाइस हैदराबाद को भारत में मिलाने में मतलब हैदराबाद को भारत में मिलाने में बड़ी कठिनाई आई, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि गाइस देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही काम दिया गया था, क्या काम दिया गया था, जितने भी रजवाड़े हैं उनको भारत में मिलाने का काम दिया गया था। तो गाइस कितने रजवाड़े थे हमारे भारत में, 565, कितने थे, 565। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2018 का है, कब का है, 2018 बोर्ड का है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं किस प्रकार तय की गई थी, यानी कि जब गाइस मतलब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस टाइम पे भारत की सीमा कैसे बनाई गई थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का, अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए थे उसे अलग प्रांत का दर्जा मिला, भाषा भाषा के आधार पर सीमाएं तय हो जाती थी, ऑप्शन नंबर सी है गाइस सांस्कृतिक एकरूपता पर प्रांत की सीमाएं बनाई जाती थी, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है
तो इसका गाइस का जो करेक्ट आंसर है, कोई बताएगा मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस देखो, बताइए कोई इसका, जिसको पता है इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ये है कि अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए थे उसे अलग प्रांत का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया था? जितना उन्होंने एरिया जीत लिया था उसे क्या दिया, एक अलग प्रांत का दर्जा दिया, जिसको वो लोग क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत बोलते थे। तो उन्होंने सीमाएं नहीं बनाई, उन्होंने जितने राज्य जीते भारत में उसको उन्होंने क्या बोला? ब्रिटिश भारत बोला। क्या बोला? ब्रिटिश भारत। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो गाइस करेक्ट में कितने, अगर आप लोगों से पूछे तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। पहले 7 थे गाइस, अब कितने हैं? 8। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था मैं आपको सब बता देती हूँ। 1953 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। क्या? राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। क्या? निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? निर्धारित करने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे गाइस? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी है आपका सरदार के एम पन्नीकर। ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका पंडित हृदयनाथ कंजरू। और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका न्यायमूर्ति फजल अली। तो आपसे पूछा था गाइस का करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस इसके पहले अध्यक्ष, मतलब पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का इस गाइस कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में था, और इन दोनों क्षेत्रों को क्या बोला गया? तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम, हम लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, तो आपको पता है कि हम लोगों ने, हमारा ये जो मैप है, देखो ये हमारा मैप है। तो गाइस देखो हमारा मैप है, कुछ टाइप का हमारा मैप है ना। तो आपको पता है कि आधा पाकिस्तान हमारे पास इधर है और आधा पाकिस्तान इधर से हम लोगों ने दिया था उनको। तो गाइस देखो, जो इधर पाकिस्तान है इसको हम लोग क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर वाला जो पाकिस्तान है उसको क्या बोलते थे हम लोग? पूरी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पूरी पाकिस्तान। तो देखो गाइस, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग एरिया क्यों दिया उन लोगों को? क्योंकि एक तो यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा थी, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और एक यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। मतलब एक तो पश्चिमी पंजाब में ज्यादा थी, और एक आपका पूर्वी बंगाल में ना मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो इन दोनों जगह को एक जगह करना तो बड़ा मुश्किल था, है ना? एक जगह तो नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, जब पाकिस्तान बनाया तो क्या करा, इन दोनों को अलग अलग जगह पे एरिया दे दिया गया। यानी कि आधा पंजाब दे दिया गया इनको, और कुछ एरिया बंगाल का और कुछ एरिया असम का इनको दे दिया गया, जिससे इनको क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान बना। तो भाई जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को हम लोगों ने भारत में से दो जगह से जगह दी थी, एक तो आधा पंजाब और आधा बंगाल। तब से पूछ रहा है कि जब हमने इन दोनों क्षेत्रों को दिया था तो इन दोनों क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते थे? तो अब आप लोग को आंसर दिख ही रहा होगा, मैप में मैंने बनाया है। तो आप लोग, आपका आंसर अब आप लोग को ऑप्शन में भी दिख गया होगा। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका पूर्वांचल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है गाइज आपका पश्चिमांचल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है गाइज आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और ऑप्शन नंबर डी है गाइज इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमने जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके में से जो भारत का मतलब जो इलाका दिया गया था उसको क्या बोलते थे हम लोग? पूर्वी पाकिस्तान, जो इधर से दिया गया था, और पश्चिमी पाकिस्तान। सॉरी, ये पश्चिमी पाकिस्तान है आपका, और ये आपका पूर्वी पाकिस्तान है, जो हमने किसको दिया था? मुस्लिम आबादी वाले एरियाज को दे दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना, यानी कि मुस्लिमों की संख्या कम है। तो सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों की क्या कहा जाता है? तो गाइस देखो, जैसे हमारे देश में मुसलमानों की संख्या कम है, वैसे ही हमारे यहाँ पे सिखों की, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म, इन लोग की भी संख्या कम है। तो गाइस अगर हम लोग मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बोलते हैं तो हम लोग इन सब धर्मों को भी क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं था। अगर मुसलमानों की संख्या हमारे देश में कम है तो हम लोग उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। यानी कि जिसकी भी संख्या हमारे देश में कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं, है ना? तो बाकी की भी संख्या कम है तो उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 2020 का। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को, पहला ऑप्शन है स्वीकार किया, ऑप्शन नंबर बी है खारिज कर दिया, ऑप्शन नंबर सी है उसी में सुधार किए, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोगों का इनमें से कोई नहीं।
तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि जो भारत सरकार की जो अंग्रेजों ने सीमा बनाई थी, हमने जब हम लोग आजाद हुए तो हमने उसी सीमा के तहत रहने लगे कि हमने उसको चेंज करा। तो गाइस हम लोगों ने जो उन लोगों ने सीमा बनाई थी हमारी, इसको हम लोगों ने खारिज कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उसके बाद इनको हम लोगों ने काम दिया कि आप लोग हमारी सीमाओं को दोबारा से निर्धारित करिए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सीमाएं बनाई थी उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी, यानी कि जहां पे उनको प्रॉफिट लगा वहां को उन्होंने व्यापार क्षेत्र बना दिया, और जहां पे उनको लगा कि जहां से हम लोग रूल कर सकते हैं वहां से उन्होंने रूल करा। तो गाइस भारत सरकार ने जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाएं थी उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो आप लोग जब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होगे तो बड़े चेंज दिख रहे होंगे क्वेश्चन, है ना? आप लोग सोच रहे होगे जब मैम ने प्री बोर्ड के क्वेश्चंस पढ़ाए थे वहां तो बड़े बड़े इजी इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है कि आज तक हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं बुक में, है ना? तो गाइस देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको देख के लगता है ना कि हम लोगों ने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आप लोग को अलग से बुक ना पढ़नी पड़े, क्योंकि बुक पढ़ोगे तो वैसे ही बहुत हैक्टिक हो जाएगा। इतना टाइम किसी के पास है नहीं, ऊपर से नींद बहुत आती है बुक पढ़ के। तो आप लोग जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना उसको अच्छे से कर लो। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि आपको इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे प्री बोर्ड क्वेश्चन उठाए हैं, तभी तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं ये। अब देखो उसके बाद आपको क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा का संपूर्ण देश में क्या किया गया? स्वागत मतलब लोगों ने इसको माना कि नहीं माना, मतलब स्वागत किया इस मतलब इसका कि पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए भाषा के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी विरोध हुआ, ऑप्शन नंबर सी लोग चुप रहे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब हम लोग भाषा के आधार पे राज्य बना रहे थे ना तो इसका लोगों ने विरोध किया था। क्या करा था? लोगों ने भी विरोध करा था और नेता लोगों ने भी विरोध करा था। किसका? कि हमारा जो भारत है वो भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो भाषा के आधार पे राज्य बनाना आसान नहीं होगा, तो इसका लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, आपसे पूछ रहा है कि भारत विभाजन का मतलब ये था, मैं क्वेश्चन को ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था कौन लेकर आया था? कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? ये आपका क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का प्रस्ताव कौन लेके आया था, यानी किसको था कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत का विभाजन करके क्या करना चाहते थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत बनाना चाहते थे, यानी कि भारत को दो भागों में बांटना चाहते थे। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये मैंने आपको ऊपर बताया था कौन था। तो गाइस देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? मोहम्मद अली जिन्ना। तो गाइस मोहम्मद अली जिन्ना जी थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत दिया था कि भारत को दो भागों में बंट जाना चाहिए, क्योंकि जो भारत है दो मुल्कों का देश है, यानी कि यहाँ पे दो धर्म के लोग रहते हैं, तो दो धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए भारत को दो भागों में बांट देना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली थी। अब गाइस आपसे पूछता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने करा था? तो किसने करा था गाइस? खान खान अब्दुल गफ्फार खान थे गाइस। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने इसका विरोध करा था। और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं गाइस? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो गाइस आपको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़े नेता थे। आपसे पूछ रहा है वो कौन से दल में थे? तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आपका भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आपका सोशलिस्ट पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका स्वतंत्र पार्टी। तो गाइस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के थे। किसके थे? भारतीय जनसंघ के, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएसएस बोलते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो जो विलय पत्र था, यानी कि जो एग्रीमेंट पेपर था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन है, ये वाले जो विलय पत्र था, इस पे कश्मीर के साइड से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी है गाइस जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है राजा हरि सिंह। तो गाइस राजा हरि सिंह थे जो कश्मीर पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पे राजा थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पे क्या करे थे? हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर गाइस किसने कराए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराए थे। किसने कराए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपसे पूछ सकता है गाइस लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो गाइस ये भारत के लास्ट गवर्नर थे। कौन थे? लास्ट भारत के लास्ट गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं के तहत गाइस क्या लाया गया था? एक योजना बनाई गई थी, मतलब इन्हीं के तहत हमारा संविधान बनाया गया था। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो आपसे पूछ रहा है जब भारत का राज्य बनाए गए थे, तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब बनाया गया था? 1953 में पास हुआ था और लागू कब हुआ था? 1956 में। तो आपसे पूछ रहा है कि जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो किसके आधार पे किया गया? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है गाइस आप लोग का भाषा, ऑप्शन नंबर बी है भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है जाति और ऑप्शन नंबर डी है धर्म। तो आपको पता है गाइस कि जब पुनर्गठन आयोग बनाया गया था तो उन्होंने राज्य किस आधार पे बनाए थे? भाषा के आधार पे बनाए थे। किसके आधार पे बनाए थे? भाषा के आधार पे। उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो गाइस मैंने आपको ऊपर बता दिया था अभी, कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ये गाइस आप लोग 2022 का क्वेश्चन है जो आप लोग के बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया? यानी कि जब गाइस भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किस आधार पे हुआ था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है भाषा के आधार पे, ऑप्शन नंबर बी है जाति के आधार पे, ऑप्शन नंबर सी है गाइस धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको पता है कि धर्म के आधार पे हमने क्या बनाया था? भारत पाकिस्तान बनाया था। यानी कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया, और जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वो एरिया अभी भी हमारे पास ही है। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मिलते भारत के आगे तीन मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी? चुनौतियां तो गाइस बहुत सारी थी हमारे आगे, पर आपसे पूछ रहा तीन मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर है गाइस आप लोगों का देश के बहुसंख्यक समुदाय को ठीक से बसाने का, ऑप्शन नंबर बी है गाइस देश के असंख्यक जनसंख्या का विस्थापन सवाल, ऑप्शन नंबर सी है गाइस राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कोई मुझे बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो स्वतंत्रता मिलते गाइस हमारे आगे तीन चुनौती कौन कौन सी थी? किंतु किंतु प्रमुख तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो देखो सबसे पहले क्या था? देश की बहुसंख्यक समुदाय को ठीक से बसाने का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी है गाइस आपका देश की अल्पसंख्यक जनसंख्या के विस्थापन का, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल था। ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर राष्ट्रीय एकता, क्योंकि बाकी दोनों इसमें है नहीं, तो करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो गाइस आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसे हम जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से, क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या बनाई थी? एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए इनके लिए क्या बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। मतलब इनकी एक स्टैचू बनाई गई है जो कहाँ पे बनाई गई है? हैदराबाद में बनाई गई है। कहाँ में बनाई गई है? हैदराबाद में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारतीय जनसंघ का राज्य किस वर्ष बना? आपसे पूछ रहा है कि गोवा भारत में कब शामिल हुआ? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1967, ऑप्शन नंबर सी है गाइस 1985, ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका 1987। तो भारतीय गोवा भारतीय जनसंघ में गाइस कब शामिल हुआ था? तो कब शामिल हुआ था? 1987 में। कब शामिल हुआ था? 1987 में। उसके बाद गाइस से पूछ रहा है कि आजादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती क्या थी? तो आपको पता है कि अल्पसंख्यकों की, ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहीं क्या थी हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौती? कि आजादी मिलते ही भारत की आगे चौथी चुनौती थी कि अंग्रेजों को कैसे भी भारत में दोबारा रूल करने नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर छोड़कर
यहाँ से जाना पड़ा। तो गाइस कितने लोगों को जाना पड़ा था, मैंने आपको बताया था कितने लोगों को जाना पड़ा था, 80 लाख लोगों को। कितने लोगों को? 80 लाख लोगों को। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसने बोली थी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, कि जब चाहे तब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये बात किसने बोली थी, आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। मतलब कि भारत में मुसलमानों की संख्या गाइस इतनी ज्यादा है ना कि वो कभी भी भारत से बाहर पूरी तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि जितनी संख्या हमारे देश में हिंदुओं की थी, इतनी संख्या हमारे देश में मुसलमानों की भी थी, है ना। तो पूरी तरीके से मुसलमानों को बाहर से मतलब खत्म करना आसान तो नहीं था। तो ये बात किसने बोली थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल। तो गाइस ये बात किसने बोली थी आपको, तो वह जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी। तो गाइस एक क्वेश्चन आता है कि अगर इनको ये बात पता थी कि पूरी तरीके से मुसलमानों को यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो पाकिस्तान भी नहीं बनाने देना चाहिए था। जहाँ 40% मुसलमान रह रहे वहां 80% रह लेते, है ना, कम से कम हमारा देश तो अलग नहीं होता ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगर मुसलमान पठान पंजाब, देखो अगर मुसलमान क्या पूछ रहा है, पठान पंजाबी शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदी भी गाइस किसमें, हिंदू जो हिंदू लोग हैं वो किसमें बटे हुए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा बंगाली मद्रासी आदि समुदाय में, है ना। तो ये कथन किसने बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस आप लोगों का अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी अमृता प्रीतम। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि अगर मुसलमान पठान पंजाबी शिया और सुन्नी बटे हैं, तो ऐसे हिंदू भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटे हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बात किसने बोली थी, तो किसने बोली थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोली थी। किसने बोली थी गाइस, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 में दो राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस कारण से हुआ, क्यों हुआ। आपसे पूछ रहा है कि 1947 में दो राज्य बन गए थे ना, दो कंट्रीज बनी थी, तो ऐसा किस कारण से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कारण, ऑप्शन नंबर बी एक राष्ट्र सिद्धांत के कारण, ऑप्शन नंबर सी विभाजन के कारण और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। तो गाइस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को दो भागों में बांटने के लिए कहा था। उसके बाद है गाइस संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू और ऑप्शन नंबर डी है बंगाली। तो गाइस हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी। उसके अलावा गाइस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है कि इंग्लिश है, जिसको हम लोग काम के बेस पे यूज करते हैं। उसके अलावा गाइस हमारे यहाँ पे टोटल लैंग्वेज कितनी है जो आपके संविधान में लिखी गई है, क्या, जो आपके संविधान में लिखी गई है, तो कितनी लिखी गई है, 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाएं टोटल आपकी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ। मतलब कि गाइस बैंकों का ना पब्लिक कर दिया गया था, मतलब पहले प्राइवेट बैंक थे फिर पब्लिक बैंक कर दिए, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए गए बैंक। तो राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस पंडित नेहरू के काल में, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में, ऑप्शन नंबर सी है गाइस आप लोगों का जग जग ऑप्शन नंबर सी गाइस आप लोगों का इंदिरा गांधी के टाइम पे, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोगों का क्या कहते हैं, ये राजीव गांधी के टाइम पे। तो कोई मुझे बता सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस इंदिरा गांधी के टाइम पे हम लोगों ने बैंकों का कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। क्या कर दिया था, राष्ट्रीयकरण। उसके बाद है गाइस किस किस पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। तो गाइस आपको पता है जब हम लोग आजाद हुए थे ना, तो आपको हम लोग को ये पता था कि हम लोग सभी सेक्टर का ना एक साथ विकास नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या करा कि पंचवर्षीय योजना बनाई। बोला कि पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टारगेट करके अपने मतलब सेक्टर्स का विकास करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का इसका बनी थी 1951 से 1956 तक, और इसमें हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में क्या करा था, ध्यान दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया था 1956 से लेके 1961 तक। इस पे गाइस हम लोगों ने किस पे ध्यान दिया था, औद्योगिकरण पे ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था, औद्योगिकरण पे ध्यान दिया था। सबसे पूछ रहा है कि कौन सी मतलब कौन सी योजना के तहत। तो गाइस ये आपकी पहली थी और ये आपकी दूसरी थी, यानी कि कौन सी योजना के तहत ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात किसने करी थी। तो गाइस किसने करी थी, मुस्लिम लीग ने करी थी। किसने करी थी गाइस, मुस्लिम लीग ने। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा आधार पर भारत के राज्यों राज्यों का पुनर्गठन संबंधी फैसले के विरोध में कौन नेता अपनी जान गंवाई। तो आपसे पूछ रहा है गाइस, आपको पता है कि भाषा भाषा के आधार पे भारत के राज्यों का पुनर्गठन करते समय
ऐसा कौन सा नेता था जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी है छोटी श्री राम लल्लू, ऑप्शन नंबर सी है गाइस सीमांत गांधी और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस भाषा के आधार पे जब राज्य बनाए जा रहे थे ना, तो मद्रास को तोड़ के आंध्र प्रदेश बनाने की डिमांड की गई। क्या? मद्रास को तोड़ के आंध्र प्रदेश बनाने की डिमांड की गई। तो आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश बनाते समय कौन से नेता थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई? तो भाई गाइस वो कौन थे? पोटी श्री राम लल्लू। तो गाइस ये थे जिन्होंने ना आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए मद्रास से अपनी जान गंवा दी थी। और गाइस आंध्र प्रदेश एक तेलुगु भाषी राज्य है। क्या है? तेलुगु भाषी राज्य है। ठीक है गाइस। उसके बाद आपको पता है सीमांत गांधी कौन थे? आप सोच रहे हो कि सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? तो गाइस किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफार खान, इनको बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आंध्र प्रदेश को अलग दर्जा कब मिला? तो देखो मैंने आपको बताया था अभी कि पोटी श्री रामुलु जी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए जान गंवाई थी। तो आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश बनाया कब गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था गाइस। कब बनाया गया था? 1952 में। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? मतलब यानी कि गाइस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। और इसके पहले वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे गाइस? फजल अली। कौन थे? फजल अली। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 में जन आंदोलन के कारण बंबई राज्य दो भाषा आधार पे किन राज्यों में विभक्त हुआ? तो आपको बोल रहा है कि जो बंबई था किन दो भागों में बट गया था? कब? 1960 में। तो गाइस ऑप्शन नंबर ये है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गाइस आप लोग का महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आपका गुजरात और राजस्थान। तो गाइस 1960 में मध्य प्रदेश मतलब मुंबई को अलग करके दो राज्य बनाए गए थे। एक तो था आपका महाराष्ट्र और एक है आपका गुजरात। एक है आपका महाराष्ट्र, दूसरा क्या है गाइस आप लोगों का गुजरात। तो गाइस देखो जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया और जो लोग मराठी बोलते थे उनके लिए क्या बना दिया गया? महाराष्ट्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? महाराष्ट्र बना दिया गया। उसके बाद है गाइस स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ये मैंने आपको प्री बोर्ड वाले भी सीरीज में बताया था कितनी थी? 565 थी। उसके बाद अगर ऐसे पूछ रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे गाइस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जबकि उपराष्ट्रपति कौन थे गाइस? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे गाइस? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपको पता है कि ये कौन थे राधाकृष्णन, क्योंकि ये कहते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग क्या बनाते हैं? टीचर्स डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टीचर्स डे। जो कब आता है? 5 सितंबर को आता है। ठीक है गाइस। तो आपके प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? तो सबको पता है कौन है? पंडित नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा गाइस गृह मंत्री कौन थे हमारे पहले? तो सरदार पटेल थे। ठीक है गाइस। और ये आपके उपराष्ट्रपति थे, देखो यहाँ पे लिखा भी है उपराष्ट्रपति थे आपके ये। उसके बाद गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर करे? तो गाइस किसने करे थे? डॉक्टर नहीं सॉरी राजा हरि सिंह ने। किसने करे थे? राजा हरि सिंह ने करे थे। उसके बाद है गाइस भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? यानी कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइस किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे जाना जाता है गाइस? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद देखो जवाहरलाल नेहरू जी को किस नाम से जानते हैं गाइस? चाचू नेहरू के नाम से। किस नाम से? चाचा नेहरू के नाम से। उसके बाद देखो अब देखो गाइस जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए जितने भी थे। इसके अलावा गाइस देखो आपके कुछ भी प्री बोर्ड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है जो इस चैप्टर से आ जाए। जितने भी थे मैंने आपको प्री बोर्ड्स के में सीरीज में और आपकी बोर्ड की सीरीज में बता दिए सारे। ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे तो आप लोग इस वीडियो में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको 1 महीने के अंदर में आपको सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो एमसीक्यूज है वो आपको प्रोवाइड करा दूं। और इसके लिए आप लोगों को भी साथ में डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन गाइस सिर्फ आप लोग एक तरीके से दे सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। पॉसिबल हो तो अपने स्टेटस पे भी लगा देना ताकि गाइस ज्यादा ज्यादा लोग इसको देख सके। ठीक है। तो आप लोगों के आने से ही हौसला बढ़ता है टीचर्स का, तो जितने ज्यादा आप लोग आके पढ़ोगे उतनी ज्यादा मेरे में हौसला आएगा और मैं आप लोग के लिए ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना।
थैंक यू एवरीवन।